एक कैरी बैग लेना है और राउंड शेप के लिए कोई भी या तो कुछ बर्तन ले सकते हैं या फिर आप ढक्कन वगैरह किसी का भी यूज कर सकते हैं, तो ये लेना है। और इस पे इस तरह से ये पेंसिल से चारों तरफ हम निशान लगा देंगे। तो ये हमने जो निशान लगाया है हम इसको कैंची की हेल्प से इस तरह से काट लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसको एकदम गोल शेप में काट लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हमारी किचन में एक जगह पे टांग देंगे और जो भी थैलियाँ होती हैं वो हम इसमें रख देंगे। हमारे किचन में बहुत सारी थैलियाँ हो जाती है जो कि इधर उधर ऐसे ही पड़ी रहती है, तो ये हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है। और हमें थैलियाँ कभी कभार होता है कि हम ढूंढते ही रह जाते हैं लेकिन हमें मिलती ही नहीं है। तो क्या करना है कि ये जो थैलियाँ होती है वो हम इस कैरी बैग में डालेंगे और इनको हम इस तरह से ऊपर से भी डाल सकते हैं। और इसमें हमने ये जो सामने छेद किया है इसमें होके हम इजीली निकाल सकते हैं, हमें ऊपर से निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये थी बहुत ही आसान सी टिप। तो चलिए फिर अपनी अगली टिप देख लेते हैं। तो हमारी जो अगली टिप है वो मोजे को लेकर है कि हमें 2 सॉक्स लेने हैं, मोजे लेने हैं 2, और उन्हें हम ये इस तरह से अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोजे को हमने अच्छे से धो लिया है। तो अब हम इसका जो एक्स्ट्रा पानी है उसको अच्छे से निचोड़ देंगे इनको। तो यहाँ पर हमने मोजे को अच्छे से निचोड़ लिया है। तो टाइटल देख के आपको भी लगा होगा कि यार मोजे से झाड़ू और पोछा कैसे लगा सकते हैं, लेकिन जी हाँ, हम आज को झाड़ू और पोछा दोनों लगा कर दिखाएंगे, वो भी मोजे की हेल्प से। और ये बहुत ही आसान है और आप भी जब इसका यूज करोगे तो आपको भी लगेगा कि सच में यार ये बहुत ही यूजफुल हैक है। तो अब हमें करना क्या है कि एक वाइपर लेना है और वाइपर के ऊपर ये हमने जो मोजे हैं उनको अच्छे से पहना देना है। ये एक साइड से एक मोजे को इस तरह से पूरा कवर कर देंगे वाइपर को, और इसी तरह से ये दूसरे मोजे के साथ भी इसको कवर कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोजे को हमने वाइपर के ऊपर अच्छे से पहना दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आज झाड़ू और पोंछा दोनों नहीं किया है और ये मेरा फ्लोर आप देख सकते हैं कितना गंदा है, इस पे धूल मिट्टी है और कचरा है। तो वो मैं सारा आपको साफ करके दिखाऊंगी कैसे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये वाइपर को इस तरह से चलाना है और जो भी हमारा कचरा है, धूल मिट्टी है, उसको इस तरह से एक साइड में लेकर आना है। तो पहले हम पूरा कचरा है वो इसको इस तरह से एक साइड में लेकर आएंगे और इसके बाद इसको 2-3 बार बार-बार रगड़ते हुए इसको साफ करेंगे और आप देखेंगे कि हमारा फ्लोर बहुत ही क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा फ्लोर एकदम से क्लीन हो गया है, एकदम से साफ हो गया है और हमें झाड़ू और पोंछा दोनों लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कभी-कभार होता है कि हम बहुत जल्दी में होते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता है और हमें लगता है कि यार हम झाड़ू पोंछा आज नहीं कर सकते, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि हम दोनों चीज़ कर सकें। कभी-कभार लगता है कि यार सिर्फ आज झाड़ू लगा लेते हैं, पोंछा रहने देते हैं। तो अब के बाद आपको ये सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप एक साथ झाड़ू और पोंछा कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है। जैसे हमने ये पोंछा किया है तो आपको लगेगा कि ये थोड़ी देर में ही गंदा हो गया है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सॉक्स है जो वाइपर के ऊपर आपने पहनाया हुआ है, इसको हम ऊपर की तरफ खींचेंगे, मतलब इसको हमें घुमाना है। तो मोजे को हम इस तरह से करेंगे तो क्या होगा, जो गंदा वाला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा और जो साफ वाला हिस्सा है वो नीचे की साइड चला जाएगा और इससे हम फिर से अपने फ्लोर को क्लीन कर सकते हैं। इससे ये होगा कि हम बार-बार में हमें अपने मोजे को धोने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारा फ्लोर है वो भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। दाल लेकर आते हैं और थोड़े टाइम तक हम उन्हें अगर यूज में नहीं लेते हैं तो हम देखते हैं कि उनमें फंगस लग गई है, कीड़े लग गए हैं। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि थोड़ी हल्दी लेनी है और ये दाल है इसके अंदर हल्दी डाल देनी है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इससे आपकी दाल में कभी भी कीड़े या फिर फंगस नहीं लगेंगे। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से इयररिंग्स को लेकर है। अक्सर हम इयररिंग्स पहनते हैं और उनके पीछे जो इयररिंग्स को लॉक करने वाला साइड होता है वो इस तरह से प्लास्टिक का होता है और कई बार इनसे क्या होता है कि हमारे कान है वो पक जाते हैं, उनमें फंगस लग जाती है और कान में खुजली होने लग जाती है और वो जल्दी से सही नहीं होता है और उससे क्या होता है कि हम इयररिंग्स पहनने से बचते हैं और जल्दी से इयररिंग्स नहीं पहनते हैं।
तो इसके लिए आपको एक इस तरह से नेल पेंट लेना है और नेल पेंट को ये जो पीछे वाला हिस्सा होता है इसमें अच्छे से लगा देना है। इससे नेल पेंट है वो आगे बिल्कुल भी नहीं दिखेगी और आपकी जो ये कान पकने की समस्या है ये भी एकदम से सॉल्व हो जाएगी। तो बस हमें नेल पेंट लगाकर इसे सूखने के लिए छोड़ देना है और अब हम जब भी ये इयररिंग्स को पहनेंगे तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हम हमारे घर पर इस तरह के ये रबर बैंड है वो यूज करते हैं। बच्चों की जब चोटी बनाते हैं तो हम इसी तरह के रबर बैंड यूज करते हैं और हमारे पास भी काफी सारे रबर बैंड होते हैं जो हम रोजाना यूज करते हैं। लेकिन क्या होता है कि थोड़े टाइम के यूज के बाद ही उनकी हालत कुछ इस तरह से हो जाती है। जो भी हमारे रबर बैंड होते हैं वो ढीले हो जाते हैं, उनका इलास्टिक है वो ढीला हो जाता है और वो हमारे कुछ भी काम के नहीं रहते हैं और हम उन्हें ऐसे ही फेंक देते हैं। तो आप भी चाहते हैं कि आपके रबर बैंड है वो कभी भी खराब नहीं हो या फिर ढीले नहीं हो, या फिर जो रबर बैंड आपके ढीले हो गए हैं तो उनको आप कैसे सही कर सकते हैं। जैसे आप नए रबर बैंड लेकर आते हैं तो वैसे शेप में हम कैसे ला सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी आपके रबर बैंड है जो ढीले हो गए हैं तो वो ले लेने हैं और इस तरह से बस एक कटोरे में आपको पानी लेना है। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि पानी है वो एकदम उबलता हुआ होना चाहिए और जो भी आपके रबर बैंड है वो इसमें डाल देने हैं गर्म पानी के अंदर। बस इन्हें कुछ सेकंड के लिए इसमें ऐसे ही छोड़ देना है गर्म पानी में और थोड़ी ही देर में आप देखोगे कि जो आपके रबर बैंड है जो जिनका इलास्टिक ढीला हो गया था वो एकदम से जो आप नए रबर बैंड लेकर आए थे तो वैसी शेप में आ गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके देखेंगे कि जब मैंने आपको ये रबर बैंड हाथ पे दिखाए थे तो इनका शेप कैसा था और अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे हम नए रबर बैंड लेकर आते हैं गर्म पानी में डालने से उनका वही शेप आ गया है। आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके देखेंगे तो आपको ये क्लियर फर्क नजर आएगा और अगर आपको ऐसे भी नहीं लग रहा है तो आप अपने घर पे इसको खुद यूज करें। मैंने खुद इसे यूज किया है और आपको भी यकीन नहीं होगा कि गर्म पानी में डालने से सिर्फ कुछ ही सेकंड में हम जो हमारे रबर बैंड है जो ढीले हो गए हैं उनको एकदम सही कर सकते हैं, उनको नए जैसे शेप में ला सकते हैं। और आप ये वीडियो देख सकते हैं, मैंने इसे कहीं भी स्किप नहीं किया है, इसमें कहीं भी कुछ भी मैंने कट नहीं किया है। तो चलिए फिर हम अपनी अगली वीडियो देख लेते हैं। लेकिन वीडियो आपको जरा सी भी पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। है तो इस तरह से कोई भी स्टिकर बने होते हैं और जब हम घर पे प्रेस करते हैं तो प्रेस है वो इनसे चिपक जाती है और ये हमारे कपड़ों को खराब कर देती है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से कोई भी एक टिश्यू पेपर ले लेना है और जब भी आप प्रेस करें वो स्टिकर के ऊपर इस तरह से रख देना है और अब हम इसके ऊपर इस तरह से प्रेस करेंगे तो इससे क्या होगा, जो भी आपका स्टिकर बना हुआ है या फिर डिजाइन है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और आपके कपड़े हैं वो भी सेफ रहेंगे। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह की मसालेदानी को लेकर है। अक्सर हमारे साथ होता है कि हम काफ़ी टाइम के लिए घर से बाहर जाते हैं और जभी भी हम आते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे जो भी मसाले वो खराब हो गए हैं, उनमें कीड़े लग गए हैं। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि जभी भी हम बाहर जाएं तब इस तरह से जो भी आपकी मसालेदानी है उसमें सारे मसालों में नमक है वो थोड़ा थोड़ा करके डाल देना है और इस तरह से आपको नमक को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इससे क्या होगा कि जब भी आप वापस कितने ही दिन में आएंगे तो आपके मसाले हैं वो बिल्कुल सेफ रहेंगे और उनमें बिल्कुल भी कीड़े नहीं लगेंगे। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह के बर्तनों को लेकर है। अक्सर हमारे घर पे हम बर्तन साफ करते हैं या फिर हमारी मेड होती है वो बर्तनों को साफ करती हैं और इस तरह से उनको सूखने के लिए छोड़ देते हैं। जैसे हम कभी रात को बर्तन साफ करते हैं तो बर्तन गीले होते हैं और सूखने में थोड़ा टाइम लेते हैं, तो हम क्या करते हैं उनको वहीं पर स्लैब पर ही इस तरह से छोड़ देते हैं। सुबह में हम उनको रखते हैं
जिससे क्या होता है कि रात को हमारी किचन में कॉकरोच या फिर मक्खियाँ वगैरह होती हैं, वो काफ़ी आ जाती हैं, कॉकरोच काफ़ी आ जाते हैं रात को और वो इन बर्तनों में घूमते रहते हैं, जिससे क्या होते हैं कि इनमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो बर्तनों में आ जाते हैं। तो इस तरह से वो हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ही नुकसानदायक होते हैं और ये कॉकरोच वगैरह होते हैं तो इनके संपर्क में आने से हमारी हेल्थ पर भी इसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है, क्योंकि सुबह में जब हमें कुछ भी बनाना होता है, खाना होता है, तो उन्हीं बर्तनों को हम यूज में लेते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि अगर आपको बर्तन बाहर ही छोड़ने हैं कभी भी, तो आप इस तरह से एक कपड़ा ले सकते हैं और इस तरह से इन बर्तनों को कपड़े के अंदर रख बर्तनों के ऊपर इस तरह से कपड़ा डाल देना है अच्छे से, और जिससे क्या होगा कि कॉकरोच है वो इसके अंदर जा ही नहीं पाएंगे, जिससे हमारे बर्तन भी सेफ रहेंगे और सुबह में हम उनको काम में ले सकते हैं बिना किसी टेंशन के। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।